दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवधि का कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज हम 10th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें प्रूव करना है कि रूट फाइव जो है ये इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। 2023 में दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में। तो चलिए अगर हमें इसको परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है ना इरेशनल नंबर, तो दोस्तों हमें उसका उल्टा एज्यूम करना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। ओके, जहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर ये परिमेय संख्या है √5, तो यहाँ पे √5 किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, पी अपन क्यू के इक्वल हो जाएगा, है ना। जहाँ पे पी और क्यू जो है दोनों अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या, मतलब इन दोनों में एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कॉमन मल्टीपल एक भी नहीं है, कॉमन फैक्टर एक भी नहीं है। ओके दोस्तों, है ना। तो इसको हम पी अपन क्यू के इक्वल लिख लेते हैं। ओके, अब यहाँ से मैं √5 को यहाँ पे लिख लेता हूँ, इक्वल टू इधर रख लेता हूँ पी को, और क्यू को उधर ले जा रहा हूँ दोस्तों, है ना। तो क्यू कहाँ आ जाएगा दोस्तों, √5 क्यू हो जाएगा, है ना। √5 क्यू इक्वल टू पी हो जाएगा। अब दोस्तों मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। ओके दोस्तों, मैं दोनों ओर वर्क कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा √5 क्यू का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी का भी स्क्वायर। ओके, और √5 और क्यू दोनों का स्क्वायर है दोस्तों। तो √5 का स्क्वायर तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 5 क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर रह जाएगा इक्वल टू पी स्क्वायर का पी स्क्वायर रह जाएगा। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों हमें कुछ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जो मैं लिख देता हूँ नीचे। दोस्तों देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे कि ये 5 जो है पी स्क्वायर का, इस पूरे पी स्क्वायर का गुणनखंड है ना, इस पी स्क्वायर का। तो दोस्तों 5 जो है इस पी का भी गुणनखंड होगा। अगर पी स्क्वायर से 5 डिवाइड हो रहा है ना, पी स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो पी भी 5 से डिवाइड होगा। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ले लेते हैं पी इक्वल टू ले लेते हैं अपन 5 आर ले लेते हैं। ओके, पी इक्वल टू 5 आर ले लेते हैं। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ए बी सी कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने आर लिया यहाँ पे, तो पी इक्वल टू अगर मैं 5 आर ले लेता हूँ दोस्तों, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं माना कि पी की वैल्यू कितनी 5 आ रही है। तो ये जो इक्वेशन है हमारी, है ना, इस इक्वेशन में मैं पी की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ये क्या दिया दोस्तों, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, पी की जगह में लिख देता हूँ 5 आर का स्क्वायर। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 25, और आर स्क्वायर का आर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं क्यू की वैल्यू निकालता हूँ दोस्तों, है ना, क्यू स्क्वायर की, तो यहाँ से 5 कहाँ चला जाएगा दोस्तों, ये लिखा मैंने 25 आर स्क्वायर, और यहाँ से 5 चला जाएगा दोस्तों अपन में। ओके, बराबर के उधर ले जाऊँगा मैं इस 5 को इधर इस तरफ, है ना, 25 का अपन में आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं 5 को 25 से डिवाइड कर देता हूँ, कितना आ जाएगा दोस्तों, सिंपली यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी दोस्तों, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 आर स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे भी वापस वही कंडीशन बन रही है कि 5 जो है ये 5 इस क्यू स्क्वायर का गुणनखंड है ना, 5 जो है क्यू स्क्वायर का गुणनखंड है, तो 5 जो है वो क्यू का भी गुणनखंड होगा। ओके दोस्तों, मैं लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया है 5 जो है ये 5 अगर इस क्यू स्क्वायर का गुणनखंड है, तो यही 5 क्यू का भी गुणनखंड होगा। मतलब अगर क्यू के ऊपर से मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो 5 जो है वो क्यू का भी गुणनखंड होगा। आए दोस्तों यहाँ तक समझ में, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं या नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि मैं स्क्रीन क्लियर करके आगे सवाल समझाने वाला हूँ। 5 जो है दोस्तों वो पी का भी फैक्टर है ना, और यही 5 जो है ये क्यू का भी फैक्टर है ना। क्यू का भी फैक्टर मतलब गुणनखंड होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने जो स्टेटमेंट लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग 5 जो है वो पी का भी फैक्टर है और 5 क्यू का भी फैक्टर है। लेकिन दोस्तों हमने जो एज्यूम किया था वो क्या था, देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है कि जहाँ पी तथा क्यू में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब कॉमन फैक्टर नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों 5 जो है वो पी का भी आ रहा है और क्यू का भी आ रहा है, मतलब 5 यहाँ पे क्यू का और पी का दोनों का कॉमन फैक्टर आ रहा है। अतः यहाँ पे दोस्तों आगे सवाल हमें ये लिखना है, देखिए, अतः पी तथा क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है दोस्तों, 5 है ना। अब इन दोनों का गुणनखंड उभयनिष्ठ 5 आ गया, तो यहाँ या तो ये जो आया है ये गलत है, या फिर जो हमने माना था वो गलत है। अब दोस्तों जो आया है वो तो हम विथ प्रूफ लाए हैं, है ना, तो जो हमने माना था वो गलत होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी कल्पना जो है वो गलत है ना, हमारी कल्पना गलत है, मतलब जो हमने सोचा था वो नहीं है। और हमने क्या सोचा था कि √5 जो है वो परिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट चेंज करके क्या लिखेंगे, अतः सिद्ध होता है ना, अतः सिद्ध होता है कि √5 जो है वो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इंग्लिश में अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो मैं बता देता हूँ थ्योरी क्या लिखना है। 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। ओके दोस्तों, 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, so that our imagination या our assumption is wrong, therefore
प्रूव्ड दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, है ना दोस्तों। सॉरी मैंने परिमेय लिख दिया है, अपरिमेय लिखना होगा यहाँ पे। परिमेय तो हमने इसको माना था दोस्तों, है ना, तो इसे हम क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या है, रूट 5 अपरिमेय संख्या है। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि दोस्तों मेरे एजुकेशनल वीडियो जो है बनती से पहले सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके दोस्तों, शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।